हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बंधुत्व जाति तथा वर्ग, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक समाज के बारे में। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के काल को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोतों के इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि हम लोगों का ये सब जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये सब समाप्त हो गया हम लोगों का। हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ेंगे। ये भी पढ़ समाप्त हो गया हम लोगों का। तो सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। तो इतिहासकार किसी ग्रंथ का जब विश्लेषण करते समय जो है अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण भी करते हैं कि ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है, पाली, प्राकृत अथवा तमिल, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। तो आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो थी पाली, प्राकृत अथवा तमिल थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहित और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। तो संस्कृत भाषा जो है विशिष्ट रूप से जो है पुरोहित और खास वर्ग के लोगों द्वारा जो है प्रयोग में लाई जाती थी। वहीं आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा पाली, प्राकृत अथवा तमिल था, और पुरोहित और खास वर्ग के द्वारा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे और जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा जो है इतिहासकार के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथ को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर जो है ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन या रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। तो महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा एवं विषय वस्तु के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भाषा एवं विषय वस्तु के बारे में। भाषा एवं विषय वस्तु। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जा सकता है। तो महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल करते हैं वह संस्कृत में ही है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, परंतु पहले संस्कृत में ही लिखा गया। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। तो इतिहासकार जो है महाभारत के ग्रंथ को की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान एक और दूसरा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह, तो आख्यान में कहानियों का संग्रह है, और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है, तो यह विभाजन पूरी तरह जो है अपने में एकांकी नहीं है, बल्कि उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है और बहुधा आख्यानों में भी समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। तो नाटकीय कथानक जिसमें जो है उपदेशात्मक अंश महाभारत में जो है बाद में जोड़े गए थे। तो यह चित्र है, आप लोग देख लीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसी का चित्र है यह स्लाइड पे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है,
जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी है। तो इस चित्र का काल जो है 18वीं शताब्दी है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। तो आरंभिक संस्कृत परंपरा में जो है महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा है? तो क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ जो है इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पृष्ठभूमि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखक, एक या कई और तिथिया के बारे में पढ़ेंगे। लेखक और तिथिया, एक या कई। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर है। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे। तो मूल कथा के जो रचयिता है वो रचयिता कौन थे? भाट सारथी थे, जिन्हें सूत भी कहा जाता है। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। तो भाट जो थे क्षत्रिय योद्धा के साथ युद्ध में जाते थे। उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में यानी जो क्षत्रिय थे उनके साथ जाते थे भाट, और वो भाट जो थे विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। तो पहले जो है इन रचनाओं का प्रेषण जो है मौखिक रूप में हुआ। पहले मौखिक रूप में लोग कहते थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया। तो देखा गया कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने जो है इस कथा परंपरा पर जो है अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा और अपना लिखना जो है स्टार्ट कर दिया। ब्राह्मणों ने इस कथानक परंपरा को, मौखिक रूप में जो कहा जाता था कथा, उसको लिखना प्रारंभ कर दिया था ब्राह्मणों ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, तो यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती थी, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हो, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व में से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। तो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम जो है इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी। तो यह वह काल था जब विष्णु देवता की आराधना जो है प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से थे, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था और इसी समय जो है श्री कृष्ण को विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। तो देखा गया लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण जो है महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1 लाख श्लोक वाला हो गया। तो पहले इसमें श्लोक 10,000 था, बाद में महाभारत में जो है श्लोक बढ़ते गया और धीरे धीरे 1 लाख हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। तो साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता जो है ऋषि व्यास माने जाते हैं, यानी महाभारत के रचनाकार जो है ऋषि व्यास माने जाते हैं। तो इसमें पहले जो था 10,000 श्लोक था, बाद में बढ़ते बढ़ते 1 लाख श्लोक हो गया महाभारत में। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सादृश्यता की खोज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।